रिव्यू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर मेजरमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ जो जेबी गुप्ता बुक से लिए गए हैं। इसके पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए हाई रेसिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर बाय द सिंपल एमीटर वोल्टमीटर प्रिंसिपल बिकॉज बोला जाए हाई रेसिस्टेंस जो होता है उसको हम नहीं मेजर कर सकते सिंपल एमीटर वोल्टमीटर प्रिंसिपल से। क्यों? इसका रीजन ये है कि लीकेज करंट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसमें जो लीकेज करंट होता है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कैपेसिटर वाज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ एन ओमीटर। जब हम कैपेसिटर को कनेक्टेड करते हैं ओमीटर के टर्मिनल में तो टर्मिनल में द पॉइंटर इंडिकेट अ लो रेसिस्टेंस इनिशियली एंड देन स्लोली कम टू द इन्फिनाइट पोजिशन, दिस शो दैट द कैपेसिटर इज। तो हमारा कैपेसिटर इज ऑल राइट, मतलब ये दिखाता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो ऑल राइट है। स्टार्टिंग में क्या, जब कैपेसिटर को हम कनेक्ट किए ओमीटर के टर्मिनल में तो पहले पॉइंटर क्या किया, इंडिकेट किया लो रेसिस्टेंस इनिशियली एंड देन स्लोली वो इन्फिनाइट पोजीशन में पहुंच गया। तो ये हमको दर्शाता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो ऑल राइट कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 316, द सन टाइप ओमीटर इज नॉट सुटेबल फॉर हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट बिकॉज। बोला सन टाइप ओमीटर को हम लोग यूज नहीं करते हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्योंकि द स्केल इज हाई क्रैप्ड फॉर हाई रेसिस्टेंस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 320, लो रेसिस्टेंस फ्रॉम फ्यू ohms डाउन टू 1 माइक्रो ohm इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो आंसर होगा ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर। मतलब बोला जा रहा है कि फ्यू ओम से टू माइक्रो ओम को हम किससे मेजर करेंगे, तो वोल्ट मीटर या फिर एमीटर से। द रेसिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 321, द रेसिस्टेंस ऑफ अ शंट फॉर अ प्रिसीजन ग्रेड एमीटर कैन बी बेस्ट मेजर बाय। तो रेसिस्टेंस ऑफ द शंट ऑफ द प्रिसीजन ग्रेड एमीटर के लिए हम एमीटर के जो रेसिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कैल्विन डबल ब्रिज यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322, द वेटस्टोन ब्रिज मेथड ऑफ रेसिस्टेंस मेजर इज आइडियली सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ रेसिस्टेंस वैल्यू इन द रेंज ऑफ। बोला जा रहा है जो वेटस्टोन ब्रिज है उसमें रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए जो सुटेबल रेंज क्या होता है, तो वो सुटेबल रेंज होता है 0.1 ohm टू 100 ohm। 223, the maximum sensitivity of a Whetstone bridge is achieved when the bridge has a unity arm ratio। बोला जा रहा है मैक्सिमम सेंसिटिविटी अगर हमको वेटस्टोन ब्रिज में अचीव करना है तो जो आर्म रेशियो होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए ब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 324, द पोटेंशियोमीटर इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मेकिंग इट एक्यूरेट एंड द डायरेक्ट रीडिंग। Next question 325, in DC potentiometer measurement a second reading is often taken after reversing the polarization of DC supply and the unknown voltage and the average of the two reading is taken. This is with a view to eliminate the effect of astray thermal EMF। astray thermal EMF के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326, डीसी पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट मीन्स अवेलेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज बिकॉज। बोला जा रहा है डीसी पोटेंशियोमीटर बेस्ट होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द नल बैलेंस टेक्निक एंड इट इज पॉसिबल टू मेजर डीसी वोल्टेज रेंजिंग in value from millivolt to 100 of volt। Next question है 330, which one of the following is not the which one of the following is not the criterion used to select the potentiometer in a control system। तो आंसर होगा नॉइज।
Next question 332. At a measuring frequency of 10 to the power 12 hertz, the dielectric constant of the material will be due to electronics polarization. 333. For measuring an AC voltage by an AC potentiometer, it is desirable that the supply for the potentiometer is taken from the same source as the unknown voltage. मतलब बोला जा रहा है कि अगर एसी वोल्टेज को मेजर करना है बाय द हेल्प ऑफ एसी पोटेंशियोमीटर, तो हम लोग सप्लाई जो देंगे पोटेंशियोमीटर में उसी से सप्लाई देंगे जिसके वोल्टेज को मेजर करना है. नेक्स्ट है 334. Which one of the following instrument is used for standardization of a Drysdale potentiometer? तो आंसर होगा प्रिसीजन टाइप इलेक्ट्रोडायनमोमीटर. 335. The stator of a phase shift transformer for use in conjunction with a AC potentiometer using a two phase. जो स्टेटर होता है फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर में थोड़ा कंजक्शन के लिए कंजक्शन विथ अ एसी पोटेंशियोमीटर यूजुअली कितने फेज का होता है, तो वो होता है टू फेज वाइंडिंग. नेक्स्ट है 339. इंडक्टेंस कंपेरिजन ब्रिज यूज ओनली इंडक्टेंस कंपेरिजन ब्रिज यूज वन कैपेसिटर. नेक्स्ट 345. मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज यूज फॉर कॉइल ऑफ क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10. मतलब बोला मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का हम यूज करते हैं क्यू वैल्यू को मेजर करने के लिए जब हमारा क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होता है, तब हम यूज करते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन 348. In an adhesion bridge, the unknown inductance is measured in term of the known resistance and capacitance. एडर्सन ब्रिज जो होता है हम यूज करते हैं, एडर्सन ब्रिज में जो अननोन इंडक्टेंस होता है उसको हम मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 349. हे ब्रिज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो हे ब्रिज यूज करते हैं इंडक्टेंस मेजर करने के लिए विथ क्यू ग्रेटर देन 10. जब क्यू ग्रेटर देन 10 होता है तब हम मेजर करने के लिए इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हे ब्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 352. इंडक्टेंस इज मेजर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. इंडक्टेंस को मेजर करते हैं मैक्सवेल ब्रिज से. इन सभी ऑप्शनों में जो है वो मैक्सवेल ब्रिज से ही होगा, वही इंडक्टेंस को मेजर करता है. 353. एन इम्परफेक्ट कैपेसिटर is represented by the capacitance C is parallel with the resistance R. The value of dissipation factor means 10 delta is. तो ये हमारा होगा ओमेगा सी आर. जब हमारा कैपेसिटर और रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तब हमारा जो डिसिपेशन फैक्टर होता है वो ओमेगा सी आर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 357. विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रिज कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ हार्मोनिक्स डिस्टोर्शन एनालाइजर. कौन सा ऐसा ब्रिज है जो कंस्ट्रक्ट करता है हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर को, तो वो है वेन ब्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेन ब्रिज. तो ये है इट इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस. ऑब्वियसली वेन ब्रिज जो होता है वो कैपेसिटर को मेजर करने के लिए सुटेबल होता है. इट इज सुटेबल फॉर मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस बोथ को मेजर करने के लिए सुटेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 360. इन वेन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन आर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. जब बैलेंस होता है तो वो बैलेंस जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर वेन ब्रिज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 363. शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फ्लोइंग. तो शेयरिंग ब्रिज मेजर करता है कैपेसिटेंस एंड द पावर फैक्टर. शेयरिंग ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजर डिसिपेशन फैक्टर ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है the imperfect capacitance which is shunted by a resistance can be measured by which of the following. तो अगर कोई imperfect जो कैपेसिटेंस है वो जो shunted है रेसिस्टेंस के
रेसिस्टेंस के पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उसको मेजर कैसे करेंगे, तो बाय द शेयरिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 369, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द लीकेज रेसिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो लीकेज रेसिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर को मेजर करने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371, एसी ब्रिज। एसी ब्रिज में क्या होता है, हैव अ लीकेज एरर एंड ईडी करंट एरर ओनली, ठीक है। हैव रेसिडुअल एरर, फ्रीक्वेंसी एरर, वेवफॉर्म एरर, मतलब बोथ होता है, मतलब इसमें लीकेज एरर भी होता है, करंट ईडी करंट एरर भी होता है, रेसिडुअल एरर, फ्रीक्वेंसी एरर एंड वेवफॉर्म एरर, ये सारे एरर पाए जाते हैं एसी ब्रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373, व्हाट शुड बी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ null detector in a breeze measurement? Sensitivity. Next है, which of the following factor decide the accuracy in the breeze measurement? तो सेंसिटिविटी ऑफ द नल डिटेक्टर, नल इंडिकेटर डिसाइड करता है, और एक होता है अप्लाइड वोल्टेज टू द ब्रिज सिस्टम, ये दोनों ही डिसाइड करता है एक्यूरेसी ब्रिज मेजरमेंट का। अ ब्रिज सर्किट वर्क एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज सर्किट वर्क एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, विच डिटेक्टर कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द नल कंडीशन इन द ब्रिज। तो आंसर होगा हेडफोन एंड ट्यूनेबल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर एंड हेडफोन आर यूज इन एसी ब्रिज। Next question is 377. In a loop test performance for localizing the earth fault in cable, the fault resistance जो है affected the sensitivity of the bridge. Next question 378. Permeter are essential pieces of apparatus constructed for testing of मैग्नेटिक स्पेसिमेंस इन द फॉर्म ऑफ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, बालास्टिक टेस्ट आर यूज इन मैग्नेटिक मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ BH कर्व एंड हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द स्पेसिमेन। 380, आयरन लॉसेस इन मैग्नेटिक स्पेसिमेन कैन बी मेजर बाय यूजिंग Campbell bridge method. Next question 381. A sphere gap is used for measure of peak value of power frequency voltage. 382. Impulse voltage are characterized by polarity के द्वारा characterize होता है, peak value के द्वारा, और time of half the peak value. 383. Which of the following statement about the impulse voltage is true? An impulse voltage is a unidirectional voltage. Next question 384. The insulating oil fit for use should withstand at least 40 kilovolt for 1 minute. Next 385. A sharing bridge used for testing of porcelain insulator should be shielded by metallic screen so that it is safe for the operator. Next 386. Illumination is measured using which of the following? By the lux meter. Next question है 388. The photo cell is illuminated by a small bridge source placed 1 meter away. When the same source of light is placed 2 meter away, the electrons emitted by the photocathode are 1/4 as numerous. Next 390. The essential element of an electronics instrument is an indicating device. 391. Electronics voltmeter provided more accurate
reading in high resistance circuit as compared to the non electronic voltmeter because of its high ohm per volt rating. Next, 393 VTVM can be used to measure DC voltage and AC voltage up to the order of 5 MHz frequency. 394 which of the following are the advantage of balance bridge vacuum tube voltmeter in comparison with a conventional VTVM? तो हाई इनपुट इम्पिडेंस, मतलब अगर हम कंपेयर करें बैलेंस ब्रिज वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर को, अगर हम VTVM से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो बैलेंस ब्रिज वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर है उसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है. दूसरा यह है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ड्यू टू द वेरिएशन इन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमाइज्ड. थर्ड है कि पावर सप्लाई fluctuation have less effect on measurement. Next, 395 a DC VTVM can be used for measuring voltage of frequency up to about 250 MHz with the help of radio frequency probe. Next, 396 an average response rectifier type electronics AC voltmeter has a DC voltage of 10 volt applied to it. The meter reading will be 11.1 volt. Next, 397 in modern electronics multimeter FET or MOSFET is preferred over BJT because its input resistance is high. Next, 398 the function of input attenuation. The function of input attenuator is measuring instrument like VTVM, CRO, etc. is to attenuate the input signal amplitude without altering the frequency contents. Next, 399 the effective value of a complex waveform should be measured with a voltmeter with respect to true RMS. 400 chopper stabilized DC amplifier type electronics voltmeter overcomes the effect of amplifier drift. 401 true RMS responding voltmeter use thermocouple. 402 measuring and balancing thermocouple are used in a RMS responding voltmeter. Next, 404 in an electronics ohm meter, an operational amplifier is used as a buffer amplifier. 405 electronics null detector are of excellent sensitivity, rugged construction and fairly expensive. 406 which of the following multi-range voltmeter has high and constant input impedance? Electronics voltmeter. 407 the battery cell in an electronics multimeter are required to measure which one of the following? Resistance. 411 which amplifier is used in an electronics multimeter? Differential amplifier. Next, 413 an multimeter is used for the measurement of the following. तो मल्टीमीटर जो होता है वो मेजर करता है बोथ AC एंड DC वोल्टेज, बोथ AC एंड DC करंट एंड रेसिस्टेंस. नेक्स्ट, 415 consider the following statement. Amplifier gain and phase shift, filter transformer function, two port network parameters,
power gain in the two-pot circuit. Which one of the above uh, quantities can be measured using a vector voltmeter? इन चारों में से कौन से क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं बाय द वेक्टर वोल्टमीटर? तो हम लोग एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट को मेजर करते हैं, फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन एंड टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर को मेजर करते हैं. द क्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है 416 में, द क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रिजोनेंस. 417, consider the following statement regarding the source of error in a Q meter. If the inductance to be measured is less than 0.1 microhenry, the error due to presence of residual inductance cannot be neglected. Next है the presence of distributed capacitance in a coil modifying the effective Q of the coil. Next 418, in measurements made using Q meter, high impedance elements should preferable be connected in parallel. Next 419, if the Q factor of a coil is measured by varying the frequency, then the plot between Q and frequency is linear. Next है 425, beam of electrons in a cathode ray tube emanates because of thermionic emission. Next 426, what is the approximate input impedance of a CRO? 1 mega ohm. 427, which one of the following measuring device has minimum loading effect on the quantity under measurement? CRO. Next 128, the CRT in CRT aqueduct carries aqueous solution of graphite. Next 429, the purpose of a winding aqueduct in CRT is to remove electrostatic charge accumulation. 430, the Miller sweep circuit normally used in a CRO is basically an integrator circuit. 431, in CRO, the time-based generator supply ramp voltage to horizontal deflecting plate, horizontal deflecting plate आंसर होगा. Next है 432, in a CRT the highest positive potential is given to post deflection acceleration anode. Next 433, post deflection is required in CRO if input signal frequency is above 10 MHz. 434, in a CRO astigmatism is in a CRO Next 434, in a CRO astigmatism is an additional focus control. Next 435, the purpose of the synchronizing control in a CRO is to lock the display of signal. Next 437, it is desired to make accurate measurement of voltage using a CRO. Which one of the following items should be taken into consideration in this measurement? Electrostatic deflection type CRT. Next, large deflection to cover the entire screen.
438. Which one of the following statement correctly represent the post acceleration in a CRT? It increases the brightness of the trace if the signal frequency is higher than 10 MHz. 440. Lejage's pattern obtained on the screen of a CRO can be used to determine phase shift. 441. The x and y input of a CRO are respectively v sin omega t and minus v sin omega t. The resulting Lejage's pattern will be a straight line. Next, 442. The sine wave output of a function generator is fed to both the horizontal x and vertical y input of CRO. What will be the pattern on the cathode ray screen? A straight line with 45-degree slope. Next, 444. Which one of the following measurement can be made using Lejage's figure? फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, इन दोनों को मेजर किया जाता है. नेक्स्ट, 462. ए नॉन ट्रिगर्ड ऑसिलोस्कोप हैज नो स्वीप जनरेटर. नेक्स्ट, 465. इन अ डुअल बीम ऑसिलोस्कोप देयर आर टू सेपरेट vertical input and there is only one set of horizontal deflection plate. 466. A dual trace oscilloscope is said to operate in the alternate mode. The control input of the multiplex used in the Y circuit fed with a signal having a frequency equal to half the frequency of the half the frequency of time based oscillator. Next, 467. Which one of the following statement is not correct for a storage type oscilloscope? The fluid gun used for display emit high velocity electrons. Next, 468. If the transients during switching of power supply are to be. Next, 468. If the transients during switching of power supply are to be studied with oscilloscope, will be preferred a storage oscilloscope. Next, 469. Which one of the following analog digital converter is used to digital storage oscilloscope? Ramp type. 472. Swamping oscilloscope are specially designed to measure very high frequency. 473. In DC coupling mode, CRO can measure both AC and DC voltage. 474. The best method for testing waveform of TV receiver is to use an oscilloscope with a shielded test cable. Next, 475. Which one of the following is the correct statement? Active probe used in a CRO is bulkier than passive ones. Next, 476. A compensated probe of a CRO contains which of the following? Only capacitive network. Only contain capacitive network. Next, 479. In distortion factor meter, the filter is used to suppress fundamentals. 480.
The level range of harmonics analyzer using crystal filter is from minus 90 dB to 32 decibel. 482. A spectrum analyzer is a combination of narrow band super heterodyne receiver and CRO. Next, 483. Which one of the following truly represented the output on the screen of a spectrum analyzer when a amplitude modulated wave is connected to it? Three vertical line out of which two has equal magnitude. Next, 484. The dynamic range of a spectrum analyzer with a third order incept point of plus 25 decibel and a noise level of minus 85 decibel is 110 decibel. Next, 485. Which one of the following units are present in a spectrum analyzer? Mixer and local oscillator. Next, 486. The harmonic distortion percentage is accurately measured by harmonic distortion analyzer. 487. Which one of the following instruments are useful in measuring the single level of individual harmonics in an unknown waveform? Wave analyzer and a spectrum analyzer. Next, 488. The highly selective fixed frequency filters are used in a resonance wave analyzer. Next, 489. The study of energy distribution across the frequency spectrum of a given electrical signal is done by a spectrum analyzer. 490. Which one of the following electronics instrument can be used to measure correctly the fundamental frequency component of a waveform and its higher harmonics? तो हम लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर एंड डिस्टोर्शन फैक्टर मीटर. नेक्स्ट है 492. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है द मेन ड्रॉबैक of a digital system is that the real world is mainly analog. Next, the main advantage of digital instrument over the analog instrument is higher accuracy and better resolution. Third, the digital instruments are ordinarily used for the measurement of both analog and digital quantities. Which one of the following statements are correct? So, all three statements are correct. Next, 493. A dBm measure average value. 494. Accuracy of dBm is specified as percentage of the full scale reading. Next, 496. The circuit generally used in a digital instrument to convert sine wave into rectangular pulses is a Schmitt trigger. Next, 497. Integrating principle in the digital measurement is the conversion of voltage to frequency. Next, 498. Which one of the following decides the precision of integrating digital voltmeter? A reference voltage of analog comparator. Next, 499. Which one of the following is not true of digital instrument? Can present the reading in overall context of range.
और इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जो करेक्ट है वो है लोडिंग ऑफ द सर्किट अंडर द मेजरमेंट इज लेस। लोडिंग जो होता है सर्किट अंडर मेजरमेंट वो लेस होता है। एक्यूरेसी इज बेटर होता है। फ्री फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एरर। गलत यह है कि कैन प्रेजेंट द रीडिंग इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेंज, ये गलत है। नेक्स्ट 501 the conversion of a voltage value to the time interval is carried out by comparing the unknown voltage with a voltage ramp in a ramp time dVm. Next 502 an integrating dVm measure true average of the input voltage. Next 503 consider the following elements: buffer, differentiator, integrator and comparator. Which one of above is are components in a dual slope integrating type voltmeter? तो डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप वोल्टमीटर में बफर यूज होता है, डिफरेंशिएटर और बफर, डिफरेंशिएटर एंड कंपरेटर 1, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 504 कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज इन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कुड बी पहला नंबर है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर टाइप। नेक्स्ट है फ्लैश कन्वर्टर टाइप। थर्ड डुअल स्लोप कन्वर्टर टाइप है। तो करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कन्वर्सन टाइम टेकन बाय दिस टाइप इज। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्टर टाइप पहले आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा डुअल स्लोप कन्वर्टर टाइप एंड थर्ड होगा फ्लैश कन्वर्टर टाइप। नेक्स्ट है 505 द precision of the ramp type digital voltmeter depend on frequency of the generator and the slope of the ramp. Next 506 which one of the following digital voltmeter is most suitable to eliminate the effects of period noise? तो servo type digital voltmeter. Next 507 a DVM has a resolution of 1 part in 10 to the power 6. Next 514 in a digital voltmeter overranging implies that half digit in switched on. Next 521 an analog digital converter normally used in 31/2 digit multimeter is of flash type.